दिल्ली वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। सुधर रहे हैं दिल्ली में कोरोना से हालात। पिछले 24 घंटे में 8,500 के आसपास केस आए हैं। संक्रमण दर भी केवल 12.5% रह गई है। हम ये जंग जीतेंगे जरूर, बस हौसला नहीं आना, ये कहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है दिल्ली में कोरोना के हालात पर। आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज़्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं। और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज़्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। आप चिंता मत करना बच्चों, मैं हूं ना। कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्चा उठाएगी दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया। ऐसे भी परिवार है जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उनकी आर्थिक मदद भी करेगी आपकी ये सरकार। जल्दी से सुन लेते हैं क्या कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं समझता हूँ, पर आप चिंता मत करना बच्चों। आप अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं हूँ ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था। अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे चले गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े हैं स्टार न्यूज के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।